अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट नॉन रिकरिंग। हमें 3 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग। देखो अभी तक जितने भी हमने ऊपर सॉल्व किए थे ये सब है ना, इसके अंदर या तो टर्मिनेटिंग था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन साथ में क्या था, रिपीटिंग था। मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन नंबर क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। तो क्या ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके अंदर हमारा क्या हो, आंसर कभी ख़त्म ना हो और आंसर कभी रिपीट भी ना हो। जैसे आपको पता है, एग्जाम्पल दे लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल हमारा जो पाई होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आप इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके जब आप देखोगे तो ये तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना तो कभी रुकेगा, और साथ ही ना ही रिपीट होगा। मतलब नंबर रिपीट भी नहीं होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे। ऐसे एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं √3 का। ये भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है √26। ठीक है, √26 भी जब आप सॉल्व करोगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। देखो यहाँ पे हमें 5/7 दिया और 9/11 दिया। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। रैशनल में हम क्या करते थे, याद करो। रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम इसको कुछ ना कुछ करते थे। इरेशनल फाइंड करना और आसान है, बस आपको डिवीज़न आना चाहिए। क्या करेंगे, हमारी वैल्यू क्या है, 5/7 एंड 9/11। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, 7 बाहर लिखना है और 5 अंदर। ऐसे ही हमारा इस तरफ क्या है, कौन सा नंबर है, 11 बाहर 9 अंदर। ठीक है, हम सबसे पहले इसको डिवीज़न कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 सा 49 बचेगा, सॉरी 0 पॉइंट लगाना था। ठीक है, 7 7 जा 49 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0, ये पॉइंट वाला 0। ठीक है, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3। ठीक है, 0। ठीक है, 7 4 जा 28 बचा कितना, 2, यहाँ पे लिखेंगे 0। 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 6, 0। 7 8 जा 56, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0। 7 5 जा 35 बचा कितना, 5। देखो अगेन 5 वाला, यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, तो ये वैल्यू है हमारी, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से रिपीट होगा। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, 11 से पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 90। 11 8 जा 88 बचेगा कितना, 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 11 1 जा 11 बचा कितना, 9। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर है, यहाँ लिख लेते हैं। अगले में यहाँ पे लिख लेते हैं 5/7, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारा, 0.714285। और हमारा दूसरा नंबर क्या है, 9/11, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, 0.81। ठीक है, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है और ये पूरा रिपीट हो रहा है। आपको पूरा नहीं देखना, आपको सिर्फ ये 2 नंबर देखना है। यहाँ पे कितना है, 71, और यहाँ पे कितना है, 81। 71 और 81 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 0.72। इसके पीछे वाले नंबर आप चेंज कर सकते हो, पर आगे वाला 7 ही रहने देना, कुछ और मत लिख देना। ठीक है, 71 के बाद आपने 2 लिखा, ऐसे 0.73, 0.74, 0.75, पीछे वाले नंबर आप कुछ भी लिख दो, 32492468, 32482248, कुछ भी लिख सकते हो। ये आपकी जो वैल्यू है, ये आपका क्या आ रहा है, आंसर है। ठीक है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है बिटवीन 5/7 और 9/11 के बीच का। ठीक है, जब भी आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना हो और उसके बीच का नंबर निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है, और आगे वाले 2 डिजिट्स को देख के उसके बीच के नंबर लिखने हैं। जैसे 71 के बाद के नंबर लिख दो, 72 73 74, है ना, जितने भी बोले ऐसे फाइंड कर लो। ठीक है।